हेलो साथियों, नमस्कार। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल डीएस मिश्रा ऑफिशियल और आपके अपने चैनल पर इस खास महत्वपूर्ण वीडियो सेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। और इस महत्वपूर्ण सेशन में मैं बात करने वाला हूं कि बिहार सरकार शिक्षा विभाग के द्वारा एक महत्वपूर्ण यह जो पत्र जारी किया गया है शिक्षकों के सभी प्रकार के अवकाश के संबंध में, यानी सभी संवर्ग के शिक्षकों के लिए, प्रधान शिक्षकों के लिए, प्रधानाध्यापकों के लिए, इन सब के लिए जो अवकाश के नियम हैं उस नियम का नया पत्र जारी किया गया है। तो इस वीडियो के माध्यम से हम लोग जानेंगे कि अवकाश के क्या नियम तय किए गए हैं, क्या क्या बदलाव देखने को आपको मिलेंगे और कौन से अवकाश किस प्रकार से कितने दिनों तक किनके द्वारा स्वीकृति के बाद वेतन अवकाश के दौरान कैसे मिलेगा, इन सब से संबंधित जो भी आदेश आया है उन सबको हम लोग एक एक चीज़ों को समझने देखने जानने वाले हैं। तो वीडियो खास होगा, अंत तक मेरे साथ बने रहेंगे। और यदि चैनल से अब तक नहीं जुड़े होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे ताकि आगे भी शिक्षा जगत एवं शिक्षा से संबंधित हर महत्वपूर्ण वीडियो की जानकारी आप तक पहुँचती रहे। तो आप देखेंगे कि इसमें लिखा गया है कि राज्य के प्राथमिक, मध्य माध्यमिक, उच्च माध्यमिक विद्यालयों में, यानी सभी प्रकार के सरकारी विद्यालयों में कार्य करने वाले प्रधानाध्यापक, प्रधान शिक्षक, सहायक शिक्षक, विशिष्ट शिक्षक, विद्यालय अध्यापक, स्थानीय निकाय के शिक्षकों को छोड़कर के अवकाश के स्वीकृति के संबंध में। इसमें स्थानीय निकाय के शिक्षकों को छोड़कर इसलिए लिखा गया है क्योंकि यह नियमावली बनाई गई है बिहार सेवा संहिता के आलोक में, जो इन पर लागू नहीं होता है। स्थानीय निकाय के नियोजित शिक्षक अपने 2020 नियमावली से आच्छादित हैं, तो उसमें जो भी नियम है उसके अनुसार इनको सभी प्रकार के अवकाश मिलेंगे। बाकी जो भी 1 to 12 के, चाहे वे हेडमास्टर हों, जो हेड टीचर बहाल होने जा रहे हैं वो हों, या फिर जो पुराने विहित वेतनमान वाले पुराने सहायक शिक्षक हों, या नियोजित से सक्षमता उत्तीर्ण हो विशिष्ट शिक्षक बनने वाले जो विशिष्ट शिक्षक हैं वो हों, या बीपीएससी टीआरई से बहाल विद्यालय अध्यापक हों, सबके अवकाश को लेकर के जो यह नियम जारी किया गया है उसको समझिए। सबसे पहले आकस्मिक अवकाश जो आपका सीएल है, इसके लिए यह तय किया गया है। और इन सब चीज़ों को तय इसलिए किया गया है कि अवकाश को लेकर के प्रखंड में अलग नियम तय हो जा रहे थे, जिलों में अलग, विभिन्न जिलों में अलग अलग पत्र में विरोधाभास देखने को मिलता था, जिसको लेकर के मैंने कई बार वीडियो के माध्यम से कहा था कि जब तक शिक्षा विभाग से राज्य स्तर पर एक बार दिशा निर्देश नहीं आ जाता है तब तक यह समस्या बनी रहेगी। और स्वागत योग्य कदम है कि शिक्षा विभाग ने राज्य स्तर पर इसको क्लियरफाई किया है और इस नियम से संबंधित यह पत्र जारी किया गया है। तो आकस्मिक अवकाश एक कैलेंडर वर्ष में 16 दिन अनुमान्य होगा। तो आप जान रहे हैं कि 16 दिन का अवकाश मिलता ही है सबको, सभी प्रकार के शिक्षकों को, लेकिन नई नियुक्ति के मामले में जितना अवशेष माह होगा उसके समानुपातिक ही आपको मिलेगा। यानी कहने का मतलब है कि 16 सीएल आपको मिलने हैं, तो ऐसा नहीं है कि जनवरी से दिसंबर तक 16 सीएल मिलना है और आप अगस्त में बहाल हुए तो अगस्त से दिसंबर तक भी आपको 16 सीएल मिलेगा, ऐसा नहीं होगा। 12 महीने के लिए 16 सीएल हैं। इस हिसाब से आप उस वर्ष में जितने महीने कार्य करेंगे, यानी नई बहाली के बाद, अब जैसे मान लीजिए बीपीएससी टीआरई 3 वाले हैं या प्रधान शिक्षक हैं, प्रधानाध्यापक हैं, वे जब से बहाल हुए हैं या होंगे उस समय से जितना महीना बचा होगा उसी हिसाब से 16 सीएल में से घट के उनको मिलेगा समानुपातिक। उसके बाद लगातार 12 दिनों तक लिया जा सकता है, यानी 12 दिन सिर्फ सीएल नहीं, सीएल और सार्वजनिक अवकाश यानी अन्य कोई अवकाश है, इसको मिला करके आप 12 दिनों तक का सीएल और सार्वजनिक अवकाश मिलाकर, यानी जो 60 दिन का आपका अवकाश है उसमें से भी मिला करके आप 12 दिनों तक उपभोग कर सकते हैं। इसकी स्वीकृति कौन देंगे? तो जो भी सहायक शिक्षक होंगे, यानी नियमित वेतनमान वाले जो शिक्षक हों या फिर विशिष्ट शिक्षक हों या विद्यालय अध्यापक हों, इन सबके सीएल का, आकस्मिक अवकाश का स्वीकृति प्रधानाध्यापक, प्रधान शिक्षक के द्वारा की जाएगी।
और जो प्रधानाध्यापक, प्रधान शिक्षक या प्रभारी प्रधानाध्यापक होंगे उनके सीएल की स्वीकृति प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी के द्वारा की जाएगी। उसके बाद जो आप नया नियम होने जा रहा है कि ऑनलाइन आपको आवेदन करना होगा, एचआरएमएस से ही ऑनलाइन आपको सारा छुट्टी का स्वीकृति मिलेगा। तो उस हिसाब से जब आप आकस्मिक अवकाश के लिए आवेदन करेंगे तो उसी दिन सेम डे, जिस दिन आप समर्पित करेंगे आवेदन, सेम डे सक्षम प्राधिकार द्वारा, यानी जैसे कोई शिक्षक करते हैं तो उनको हेडमास्टर द्वारा ग्रांट किया जाएगा, और कोई हेडमास्टर करते हैं आवेदन तो बीओ के द्वारा ग्रांट किया जाएगा। दूसरा आप देखेंगे विशेष आकस्मिक अवकाश, यानी जो स्पेशल लीव होता है महिलाओं के लिए, वह प्रत्येक महीने में 2 मिलता है। और ऐसे मामलों में जो सार्वजनिक अवकाश होंगे और आकस्मिक अवकाश सहित लगातार 12 दिनों के अवधि तक के लिए, 12 दिनों से अधिक अवधि के लिए स्वीकृत नहीं की जा सकेगी। यानी पहले जो कहा जाता था कि एसएल के साथ कोई दूसरी छुट्टी नहीं मिलेगी, लेकिन ऐसा नहीं है। 2 दिन का स्पेशल लीव हो गया या कोई सार्वजनिक अवकाश हो गया या फिर आपका सीएल हो गया, इन सबको मिला करके आप मैक्सिमम 12 दिन तक की छुट्टी महिलाएं ले सकेंगी। और इसके लिए भी जो सहायक शिक्षक हैं, विशिष्ट शिक्षक हैं, विद्यालय अध्यापक हैं, उनकी स्वीकृति विशेष आकस्मिक अवकाश की देंगे प्रधान शिक्षक प्रधानाध्यापक। और प्रधान शिक्षक प्रधानाध्यापक कोई महिला हैं तो उनको प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी द्वारा स्वीकृति मिलेगी, और इसकी भी स्वीकृति जिस दिन आवेदन समर्पित किया जाएगा विशेषावकाश का, उसी दिन देना होगा। तीसरा देखेंगे मातृत्व अवकाश। तो मातृत्व अवकाश जो है आप जान रहे हैं कि 2 या 2 से कम बच्चों के लिए यह मिलता है, और 180 दिनों के लिए यानी 6 महीने के लिए मातृत्व अवकाश मिलता है। और इसको लेकर के आपको आवेदन जो करना होगा तो उसकी स्वीकृति मिलेगी जिला शिक्षा पदाधिकारी द्वारा। आप जान रहे हैं कि मातृत्व अवकाश की स्वीकृति हेडमास्टर स्तर से नहीं होती है, तो इसको डीओ साहब स्वीकृत करेंगे। कितने दिनों के अंदर? तो जो आप आवेदन करेंगे ऑनलाइन उसके 7 कार्य दिवस के अंदर, यानी 7 दिन जो कार्यालय खुलने का होगा उस 7 दिन में जिला शिक्षा पदाधिकारी द्वारा स्वीकृति मिलेगी या अस्वीकृति का निर्णय लिया जाएगा। यानी जिसका जो बेस होगा, सही होगा तो स्वीकृति मिलेगी ही। उसके बाद इसमें एक और महत्वपूर्ण आदेश की दिया गया है कि आमतौर पर ऐसा देखा जाता था कि जो महिला शिक्षिकाएं मातृत्व अवकाश में जाती थीं तो मातृत्व अवकाश के दौरान 6 महीने का वेतन बंद रहता था कि मातृत्व अवकाश खत्म करके आइएगा, दौड़ लगाइएगा ऑफिस का, तब जाके मातृत्व अवकाश का पैसा निकलेगा, वेतन निकलेगा। लेकिन अब इसमें ये आदेश है कि इंतजार नहीं करना है उनके लौटने का अवकाश से, बिना किसी प्रकार के व्यवधान के यदि स्वीकृति उनको दिए हैं तो नियमित रूप से वेतन भुगतान भी करना है। फिर बिहार सेवा संहिता के आधार पर जो शिशु देखभाल अवकाश है उसके लिए भी जो नियम है वह मिलेगा, 2 संतान तक मिलेगा। उनकी परीक्षा, बीमारी के दशा में पालन पोषण या देखभाल के लिए 2 वर्ष यानी 730 दिन की शिशु देखभाल छुट्टी दी जा सकती है। अगर कोई टुकड़े टुकड़े में शिशु देखभाल करने के लिए छुट्टी लेती है तो 1 कैलेंडर वर्ष में 3 बार से ज़्यादा छुट्टी की स्वीकृति नहीं दी जाएगी। तो यह जो नियम कहता है इस अनुसार मिलेगा। इसकी भी स्वीकृति या अस्वीकृति जिला शिक्षा पदाधिकारी के माध्यम से की जाएगी और इसमें भी वेतन भुगतान होता रहेगा। उसके बाद है पितृत्व अवकाश। आप जान रहे हैं कि पिता बनने पर पितृत्व अवकाश जो 15 दिनों का मिलता है, तो 15 दिनों का जो यह अवकाश मिलना है तो जब बच्चा होने का जो समय रहता है उस संभावित तिथि के 15 दिन पहले से लेकर के और 6 महीने की अवधि के बीच में लगातार 15 दिन पितृत्व अवकाश मिलता है। यानी किसी शिक्षक की पत्नी को डिलीवरी जब होना है, डॉक्टर ने जो डेट दिया उस डेट से 15 दिन पहले से लेकर के या फिर जब बच्चा इशू हो जाए उसके 6 महीने बाद तक के बीच में आप 15 दिनों का वो भी लगातार पितृत्व अवकाश आप ले सकते हैं। इसकी भी स्वीकृति या अस्वीकृति की जाएगी डीओ साहब के द्वारा और इसमें भी वेतन भुगतान आपका होता रहेगा। उसके बाद
आप देखेंगे कि उपार्जित अवकाश जो है, जो बिहार सेवा संहिता के अनुसार 300 दिनों तक का अवकाश संचित हो सकेगा, यानी उपार्जित अवकाश आप 300 दिनों तक का जमा कर सकेंगे और उपार्जित अवकाश आप ले भी सकेंगे। और इसके लिए स्वीकृति या अस्वीकृति इसमें भी जिला शिक्षा पदाधिकारी के द्वारा 7 कार्य दिवस के अंदर की जाएगी और इसमें भी वेतन भुगतान होता रहेगा। तो आपको उपार्जित अवकाश का भी जो नियम है वह इसमें क्लियर किया गया है। फिर आधे वेतन पर छुट्टी, इसका भी जो नियम है उस अनुसार डीओ साहब के द्वारा स्वीकृत किया जाएगा। रूपांतरित छुट्टी है उसका भी नियम है। विशेष जो आमतौर पर छुट्टी हम लोग लेते हैं उसका मैंने विशेष जिक्र किया। बाकी इनको आप देख सकते हैं। पत्र यदि आपके पास उपलब्ध नहीं हो तो हमारे टेलीग्राम चैनल डीएस मिश्रा ऑफिशियल पर यह पत्र मैं आपको उपलब्ध करा दिया हूं, वहां जाकर के आप इसको देख सकते हैं, समझ सकते हैं। फिर असाधारण अवकाश है, उसकी भी स्वीकृति जिला शिक्षा पदाधिकारी के द्वारा की जाएगी। अदेय छुट्टी है, इसकी भी स्वीकृति जिला शिक्षा पदाधिकारी के द्वारा दी जाएगी। तो इस तरह से ये जो नियम है यह स्पष्ट किया गया है ताकि पूरे बिहार में एकरूपता बनी रहे। अब जो है, जब तक अवकाश की स्वीकृति की प्रक्रिया हेतु ऑनलाइन व्यवस्था नहीं होती है तब तक ऑफलाइन मोड में ऐसे आवेदनों पर विचार किया जाएगा और दिनांक 23/6/2025 के पश्चात ऑफलाइन मोड में अवकाश देने पर विचार नहीं किया जाएगा। यानी अब ये डेडलाइन मान करके चलिए कि 23 जून से सभी प्रकार के अवकाश ई शिक्षा कोष के माध्यम से ऑनलाइन आप आवेदन करेंगे और वह दिखेगा जिसका जो स्तर रहेगा, यानी जो हेडमास्टर को देना है उनके लॉगिन आईडी में दिखेगा और जो डीओ को देना है डीओ में दिखेगा। ई शिक्षा कोष पर करेंगे और वह HRMS पर भी शो करेगा और सब कुछ वहाँ आपके सर्विस हिस्ट्री में वह दर्ज रहेगा। तो इस तरह से यह अच्छा है कि पूरे बिहार में एकरूपता बनी रहे और इस नियम के अनुसार अवकाश तय किए जाएंगे। इसमें किसी अवकाश को लेकर और अधिक डिफाइन करने की आवश्यकता होगी तो अलग से वीडियो के माध्यम से मैं जरूर बताऊंगा। चैनल से जुड़ जाएंगे, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे। साथ ही हमारे टेलीग्राम चैनल डीएस मिश्रा ऑफिशियल से भी जुड़ जाएंगे ताकि शिक्षा जगत के हर अपडेट वहां आपको मिलते रहेंगे। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।